बात करीब 2 हफ्ते पुरानी है जब चिराग पासवान ऑफिशियली मतलब अपॉइंटमेंट लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। बंद कमरे में मुलाकात होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त चल रहा था, चल तो अभी भी रहा है, लेकिन उस वक्त चर्चाएं ज्यादा थी, तो यह खबर कहीं मतलब दब कर रह गई। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति गर्म आई है, क्योंकि वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने का बाकी है। अब चिराग पासवान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अगर चाहेगी तो वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब वो जो बिहारी फर्स्ट वाली राजनीति पर काम जो करते हैं वो दिल्ली में रहकर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। तो क्या एक बार फिर से एनडीए का और बिहार का समीकरण बदलने वाला है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है सुमित शशांक जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कह रहा था कि कहीं अब फिर से क्या माहौल बदलने वाला है बिहार की राजनीति का? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति को मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। खास करके आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में दो तरीके से कहीं ना कहीं दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय की अवधारणा को पूरे देश में प्रतिपादित करने का काम किया। अंत्योदय हमारी एक जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करना है। आदरणीय चिराग पासवान जी जब कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो दोनों ही स्लोगन जो है वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। आपने देखा कि सीमांचल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मखाना किसानों को संवर्धित करने के लिए लगातार नई योजनाएं लेकर के आए, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठाने की बात होती है। और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो मामला है वो किसके मंत्रालय से संबंधित है, ये भी देखने की आवश्यकता है। जो आदरणीय चिराग पासवान जी के मंत्रालय से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी एनडीए परिवार के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता है। और जब बात बिहार में लोगों के अंत्योदय की होती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। और एक तरीके से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बिहार की राजनीति, वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की जो राजनीति है उसमें जो 243 विधानसभा आते हैं, उन सभी विधानसभाओं में एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक दल के नेता समन्वय की बैठक कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। योजनाओं का क्रियान्वयन, बिहार सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, वो मूलभूत तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं और ग्राउंड जीरो पे आकर के लोगों को सशक्त करने में अगर उनकी भूमिका होती है, तो निश्चित रूप से जो गलत नैरेटिव लालू परिवार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस गलत नैरेटिव से वो एक एजेंडा से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को बचाने में एक अहम भूमिका है। मतलब अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मतलब मोदी का हनुमान बताया जाता है चिराग पासवान को, कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, ऐसे में क्या मतलब सांसद ही छोड़ देंगे बिहार के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 74 लाख कार्यकर्ता और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न के लिए एक तरीके से जी सभी मोदी जी के लिए एक तरीके से हनुमान की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। और हनुमान की क्या भूमिका होती है? मुझे लगता है हनुमान की भूमिका ये होती है कि जो मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो उपदेश है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो कर्तव्य है और आम जनता के लिए जो कर्तव्य निष्ठा है, उसको जमीन तक पहुंचाना, इस दिशा में सभी लोग लगे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पर काम करना और ग्राउंड जीरो पर योजनाओं का क्रियान्वयन होना, किसी अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत आने वाली जो उप योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं बात करना और उसको लोगों तक पहुंचते हुए देखना। इस दिशा में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो लगातार कार्य कर ही रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी किस तरीके से महिला सम्मान योजना के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का प्रयास किया, चिराग पासवान जी भी उसी क्रम में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो जो ये आरोप लगाते हैं ना, इंडी गठबंधन वाले लोगों को समस्या क्यों है? कृष्णा अल्लावरी का आगमन होता है,
कृष्णा अल्लावरू झोला टांग के आते हैं, आपने देखा कि उनके पीठ पे एक बैग होता है, जैसे ही कभी भी इंडी गठबंधन की बैठक होती है वो थोड़ा देर से आते हैं, अपनी उपयोगिता को दिखाते हैं, उस झोले से तेजस्वी यादव का नाम नहीं निकलता है, और जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम नहीं निकलता ये चिड़चिड़ा जाते हैं। तो इनके बीच में आपसी जो वैमनस्यता का भाव है, आपसी लड़ाई है, एक दूसरे में जो खींचा तानी है, उसके कारण ये घबराए रहते हैं। तो इनको एक मुद्दा चाहिए, एक बात चाहिए। दूसरे तरीके से पूछता हूं, जो पिछला चुनाव हुआ 2020 वाला और 2025 वाला, इसमें क्या कुछ बदला है? देखिए 2020 का चुनाव, मैंने एक बड़े चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि 2020 के चुनाव के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो हम लघु एवं कुटीर उद्योगों को संवर्धित करने के लिए काम करेंगे, और वर्तमान परिदृश्य में हेवी इंडस्ट्रीज के लिए काम किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान जी की कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि जिस तरीके से उनके डिपार्टमेंट से संबंधित आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बैठाया जा रहा है, बिहार की चीजों को लोगों तक पहुंचाने में उनका एक अहम रोल है। और जिस तरीके से एक गलत नैरेटिव, में बार बार कहता हूं कि एक गलत नैरेटिव इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा फैलाया जाता था कि इनके नेता दिल्ली रहते हैं, इनके नेता काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारा ग्राउंड जीरो पे जो सिस्टम है वो लगातार काम करते रहता है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम काम करते हैं, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जो भी नेता है सभी लोग ग्राउंड जीरो पे ही रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी के आगमन से जो पिछड़ी जातियां जो हैं, खास करके जो पिछड़े लोग हैं, जिनको एक तरीके से तथाकथित रूप से लोगों ने पिछड़ा बना के रखा हुआ है, उनके बीच में जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव जो गलत नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं, उस नैरेटिव को ब्रेक करने में एक अहम भूमिका होगी। और श्रद्धेय मैं ये बताना चाहूंगा जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए लगातार काम किया, तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में अगर चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं तो इससे एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा समस्या है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। क्योंकि बिहार में अगर कोई युवा चेहरा काम करता है तो समस्या लालू परिवार को हो जाती है। ठीक है, 2020 के चुनाव में इस बात को तो आप भी मानेंगे कि चिराग पासवान के लड़ने से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी अगर गई तो उसकी वजह चिराग पासवान ही थे। लेकिन अगर इस बार चिराग पासवान की पार्टी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की कोशिश करती है तो क्या आप लोगों के बीच सीट बंटवारा होगा या फिर कुछ खींचतान देखने को मिलेगी? देखिए अभिषेक जी, आप एक चीज मिलाइएगा, एक क्रम देखिए। हमारा जो एनडीए गठबंधन है इसमें समन्वय के साथ सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रतिपादित होती हैं, और कोई भी विषय जो है वो समन्वय के साथ आता है, और वो उस विषय का अंतिम निर्णय भी समन्वय के साथ आता है। चिराग पासवान जी काफी समझदार और युवा चेहरे हैं, उनको पता है कि किस दल की क्या भूमिका है। वोट प्रतिशत के आधार पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वोट प्रतिशत के आधार पे जदयू को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वोट प्रतिशत के आधार पे चिराग पासवान जी की पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये समन्वय की बैठक में स्पष्ट रूप से पता चलता है। और मुझे लगता है कि कई बार कुछ एक सीटें ऊपर नीचे किसी एक दल के पास भले ही कम हो सकती हैं, लेकिन हमारा वादा है बिहार के लोगों से कि उस वचनबद्धता से हम काम करते हैं जिसमें बिहार ही पीछे नहीं छूटे और बिहार के लोग पीछे नहीं छूटे और जंगल राज पुनः ना आ जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं वचनबद्धता से बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए परिवार, चिराग पासवान जी ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं खड़ी है। अच्छा, कभी कभी जो है ये अफवाहें चलती हैं या फिर एक बात उठती है, कभी कभी मतलब बहुत दिन से चल रहा है, ये कभी भी उठ जाती है कि मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए अभिषेक जी, बिहार में खास करके एनडीए परिवार में जितने भी कार्यकर्ता है वो इतने सक्षम है ना कि उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसमें से कोई भी व्यक्ति इतना सशक्त है, इतना सामर्थ्यवान है कि, और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो कहीं ना कहीं इतना सामर्थ्यवान है कि प्रत्येक व्यक्ति, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में हजारों चेहरे हैं ऐसे, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत चिराग पासवान जी के पार्टी में भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो यही तो खूबसूरती है ना लोकतंत्र की, कि कोई भी बन सकता है कहीं ना कहीं जो राज्य के कल्याण के लिए काम करेगा। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात वाले लोग हैं जो कि मैं किसी की शिक्षा दीक्षा पे उंगली नहीं खड़े कर
करता। लेकिन समस्या ये है ना कि लालू जी के परिवार में जन्म हुआ, चलो लालू के परिवार में खड़े करते हैं सुमित जी, ये तो तो वही बोला ना अभिषेक जी, लालू जी के परिवार में, वही बोला ना, लालू जी के परिवार में जन्म हुआ, दो मुख्यमंत्री के परिवार में बेटा जन्मा और 8वीं फेल हो गया, क्रिकेट खेलने गया उसमें फिसड्डी हो गया, और उसके बाद जैसे मौका मिलता है मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर के अपशब्द बोलने लगता है, कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी वाली बात सामने आ जाती है, कभी किसी के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आता है। तो छिछोरी हरकतें करने वाले युवा चाहिए कि बिहार में वैसे युवा चाहिए जिन्होंने अपने पिता की विरासत को कहीं ना कहीं संभाला है, या फिर वैसे युवा चाहिए जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, और वैसे युवा चाहिए जिन लोगों ने राज्य को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पास भी हजारों नेता हैं और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी दलों के पास हजारों नेता हैं जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाके काम करते हैं, और छिछोरी हरकतें करने वाले लालू जी के युवराज की तरह। मतलब अगर आपकी बात का अगर मैं मतलब एक निष्कर्ष निकालूं तो आप कहना चाहते हैं कि वक्त बताएगा कि क्या कुछ होगा चुनाव के दौरान में। अगर चिराग पासवान को सही लगता है तो वो विधानसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं, और अगर उन्हें नहीं सही लगता है तो नहीं भी लड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि उनकी पार्टी सर्वे करवा रही है। सर्वे में अगर लगता है, ऐसा लोगों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा में, तो खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी बीजेपी का दिया है। बीजेपी के बड़े नेता जिस तरीके से लोकसभा, आपने विधानसभा में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा किस तरीके से जो सांसद थे उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, बड़े नेता मैदान में उतरे, तो उससे बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है उसे पुश करने में मदद मिलती है, वोटरों को ज्यादा खींचने में मदद मिलती है। उसी रणनीति पर चिराग पासवान भी काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हैरानी आपको नहीं होनी चाहिए अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं। जी जी सुमित जी। अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए एनडीए गठबंधन में विभिन्न घटक दल हैं, लेकिन उन विभिन्न घटक दलों की भी कहीं ना कहीं अपनी वोटर्स के प्रति एक लायबिलिटी होती है, कि जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी के प्रति मुझे लगता है कि प्रत्येक दल अपने आकार को बड़ा करना चाहता है, प्रत्येक दल ये चाहता है कि उसका आकार बड़ा हो और वो लोगों के बीच में पहुंचे। तो ये उनका अपना विशेषाधिकार होता है, उस विशेषाधिकार के तहत वो उनका स्वतः निर्णय होता है कि वो राज्य में चुनाव लड़ेंगे या फिर किस प्रकार का चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? जो सोच चिराग पासवान लेकर अब चल रहे हैं, चुनाव से 4 महीने पहले नीतीश कुमार से मुलाकात और बिहार में अपनी पार्टी के लिए सर्वे करवाना, क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।